हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामायण जी की जय हो। अब सभी लोग शांति बना के बैठ जाएंगे, फिर भगवान की सुंदर चर्चा में प्रवेश करेंगे। बहिरा हो गई हो और सभी लोग बैठ जाएंगे, शांति बनाएंगे। बेकार आगे बढ़ बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो दोपहर में बड़ी पावन चर्चा सभी लोगों ने श्रवण किया कि ज्ञान और वैराग्य जिसके अंदर आ जाता है उसे भक्ति पाने में जरा भी देर नहीं लगती। भक्ति पाने में देर नहीं लगती। हाँ, संकट आ सकते हैं। संकट एक नहीं, बहुत अनेक संकट आएंगे। जब हम ज्ञान हमारे अंदर दिखने लगता है तो सभी लोग हंसी उड़ाने लगते हैं। तुम्हारे गांव में अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो अच्छी तरीके से बात करता है, तो कुछ लोग कहते थे ये बड़े अंग्रेजी वाले हैं। कहते अंग्रेजी वाले, अब जैसे कहा था वैसे कहीं ना पारी मत है, समझ गए होंगे। बढ़िया विचार है, बढ़िया बातचीत करने का ढंग है, अच्छी तरीके से शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो लोग कहते हैं अंग्रेजी ना बोलो भाई, शुद्ध शुद्ध भाषा आओ। ज्ञान और वैराग्य की पावन चर्चा सभी लोगों ने सुना। दोपहर जितने लोग थे और जो लोग खेतन में थे क्या बोले भैया, अगर आवाज जात हुई है तो ठीक, न जात हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की परीक्षा होती है। ज्ञान और वैराग्य की परीक्षा होती है, और परीक्षा करने वाला कौन होता है? जो ज्ञान और वैराग्य में सम्मिलित होकर के माया से परे हो। क्या बात, नाम सुना विश्वामित्र महाराज बैठे हैं और उन्होंने कहा ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, असो प्रभु में देखब भय नैना। ऐसे कहने सुनने से काम नहीं चलेगा, आंखों से देखूंगा, और अगर उनमें ज्ञान और वैराग्य दिखा तो मांग करके दोनों को लाएंगे, दोनों को मांग करके लाएंगे। एहो मिस देखो पद जाए, देखेंगे उनके अंदर ऐसा होगा तो करी विनती आनो दो भाई, चाहे जैसे आए, चाहे चरणों पर गिरना पड़े, चाहे भिखारी बन के जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सीधी सीधी बात, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मांग करके जरूर लाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसके घर में
ज्ञान और वैराग्य और भक्ति होती है, और उससे कहो भैया जब ज्ञान वैराग्य हमें दे दो, और मन चाहे तो तुम ले लो, तो का तुम ज्ञान वैराग्य दे पाइयो? कोई नहीं दे पाएगा। पावन कथा दोपहर की बेला में सुना। राम ही ज्ञान, लक्ष्मण जी महाराज ही वैराग्य। गुरुदेव परीक्षा करने के लिए गए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा भी है मैं जानकर आया हूँ न प्रतोही, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। अब ऐसे चाहिए तो, क्योंकि संत का कथन झूठा हो नहीं सकता, वो परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अब चाहते तो कह देते हम तुमसे मांगने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं कहा, सुनते हैं ना, इसलिए कहा हम तुम्हें जांचने के लिए आए हैं। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो सदा। महाराज संत ने कहा ये नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। सब सुख मोहि प्राण की नाई, हमारे जितने चारों बेटा हैं हमारे प्राणों के बराबर है। महाराज ध्यान से सुनिए कि जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बगैर प्राण के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब तुम हमारे दो बेटों को मांगने के लिए आए हो, और बेटे हमारे प्राण हैं, और प्राण तब चले जाएंगे तो शरीर क्या करेगा? इसलिए महाराज ऐसा करो, राम में दो अक्षर है, रा और माँ, दो अक्षर की जितनी वस्तुएं हमारी अयोध्या में सब ले जाओ। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो देव निमिष दे सकता हूँ, लेकिन राम को दे नहीं सकता। वशिष्ठ महाराज ने समझाया, राजन बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये विश्वामित्र महाराज ऐसे वैसे नहीं है भैया, बहुत तुम संदेह उत्पन्न कर रहे हो, सब दूर कर दो। ये जो चाहते हैं वो ये दे ही दो। संत के साथ में तुम्हारी संतानें लग जाएंगी, तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, और तुम्हारे बेटों का यश और कीर्ति, क्योंकि कहा भी गया है, वशिष्ठ महाराज ने पहले तो कहा था इनका नाम ऐसे वैसे नहीं होंगे, तुम्हारे घर में 4 बेटा आएंगे। वशिष्ठ ने कहा था तुम्हारे घर में धर्मधीर हुई है, सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तो तीनों लोगों में यश इनका फैलना है। और जब ये घर ही में बंद रहेंगे तो ये स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। और दूसरी बात हमने कही थी, ध्यान है तुमको, मैंने कहा था भक्तों का भय दूर करने के लिए इनका अवतार हुआ है। और एक भक्त की बात छोड़ो, संत तुम्हारे दरवाजा पे आंसू डाल रहा, और तुम कहा तो नायते हैं। इसका मतलब हमारी बात को झूठी साबित करना चाहते हो। अब वशिष्ठ महाराज ने जब कहा तो दशरथ की बात समझ में आ गई, गुरुदेव ये हमसे मांग रहे हैं, ये हमसे ना मांगे इससे बढ़िया। कहा क्यों? क्योंकि पिता से माँ का अधिकार ज्यादा होता है बच्चे पर। मांग हमसे रहे, अरे जब इनको मांग नहीं है तो जाकर के इनकी मैया से मांगे, मैया से मांगे। वशिष्ठ कहने लगे बात तो तुम दशरथ मतलब की करते हो, एक बात बताएं, मतलब की बात वही करता है जिसके अंदर 4 गुण छिपे होते हैं। 4 गुण। अब 4 गुण मिलते कब है? जब गुण वाला काम करोगे तब, तभी तो लिखा है सुखती तुम समान सुखती तुम समान जगमान। सुखती तुम समान जग माही, सुखती तुम
वशिष्ठ महाराज ने कह दिया सुकृति तुम समान जग माई, भयो ना है को होने बनाई, ना तो पहले कोई हुआ है ना अब कोई है और ना आगे कोई होगा। तुम्हारे घर में वेदों के प्राण आए बेटा बन के, लेकिन तुम्हारा कर्म वास्तव में ऐसे भगवान के लोग दर्शन करना चाहते हैं। तो हम तो कहा कि भाई अपने आप को पहले सुधार ले, सुधार ले। तो कहा सुधार तो बहुत है, लेकिन नहीं, वादा करते हो परमात्मा से भजन करूंगा, कथा सुनेंगे, यही करेंगे वो करेंगे, कुछ न कह पाऊंगा। एक भजन की लाइन है, प्रेम भूषण जी महाराज कहते हैं, ठहरी नहीं है उम्र भी, अरे ठहरी नहीं है उम्र भी, अरे ढलती चली गई, थोड़ा और सयाने हो जाए तब भजन करेंगे। लेकिन याद रखना समय किसी का इंतजार नहीं करता है। उम्र बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गए हो बत्ती गए। चालू करो। मैंती चलेगी।